दोस्तों, लोन हो या पर्सनल फाइनेंस, दोनों के लिए ही जरूरी है पर्याप्त जानकारी। और ये जानकारी बढ़ती है सवाल करने से और उनके सही जवाब पाने से। तो आज के रविवार हम हर हफ्ते की तरह फिर से देने जा रहे हैं 5 खास ऐसे सवालों के जवाब जो लोन और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश। आप देखना शुरू कर चुके हैं द फाइनेंशियल ज्ञान और ये है हमारा सवालों और उनके जवाबों से जुड़ा एपिसोड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस एपिसोड में हम गिनती के 5 सवालों के ही जवाब देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एपिसोड के फॉर्मेट का और वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, इस बात का ध्यान हमें रखना होता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम हर एपिसोड में उन्हीं 5 प्रश्नों को सिलेक्ट करें जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज के वे 5 सवाल क्या हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले सवाल से, जो पूछा है मुकेश सोलंकी जी ने। इनका सवाल है कि सर, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और लॉगिन फीस भी भर दी। अब मुझे होम लोन कैंसिल करवाना है, लेकिन फाइनेंस वाले 6,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। क्या करूं सर, बताएं। तो मुकेश सोलंकी जी, आपके सवाल के जवाब में जानकारी देना चाहेंगे कि आपने लॉगिन फीस देकर अपना होम लोन स्वीकृत कराया है। स्वीकृति तक लॉगिन फीस ही लगती है, लेकिन अब आप किसी भी कारण से लोन लेना नहीं चाहते तो आपको किसी तरह का कोई शुल्क जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद भी यदि आपसे जबरन गैर कानूनी शुल्क मांगा जा रहा है तो आप इसकी शिकायत एनएचबी की वेबसाइट पर दे सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बारी है दूसरे सवाल की और ये पूछा है संजय कुमार जी ने। उन्होंने अपने कमेंट में लिखा है, सर प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। मेरा आपसे सवाल है कि मैंने एचडीएफसी बैंक से कार लोन लिया था। अगले महीने उस लोन को एकमुश्त जमा करके क्या मैं पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? संजय कुमार जी, सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। सवाल का जवाब देने से पहले संजय कुमार जी और सभी दर्शकों को बता दूं कि इस एपिसोड को लाने का मकसद ही आपके सवालों के जवाब देना है और हम उन सवालों के जवाब पहले देने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बार बार अपने सवाल कमेंट न करें। यदि आपका सवाल कॉमन है और इसके जवाब से आपके साथ साथ हमारे सभी दर्शकों को भी कुछ जानकारी मिलती है तो उसका जवाब देने की सबसे पहले कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं संजय कुमार जी के सवाल के जवाब पर। तो संजय जी देखिए, यदि आप वर्तमान में चल रहे कार लोन के साथ अन्य पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल है तो आप उस लोन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एक मुश्त लोन बंद करके पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। आज का अगला सवाल है स्नेहा रावत का और स्नेहा लिख रही है कि गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल है कि हमने एसबीआई से पेंशन लोन लिया था। क्या हस्बैंड की डेथ के बाद पेंशन लोन माफ हो सकता है? स्नेहा रावत जी, चूंकि आपने सवाल सुबह पूछा होगा तो आपको भी गुड मॉर्निंग, हालांकि अभी शाम का समय है। खैर, आपके सवाल के जवाब की बात करें तो सबसे पहले तो यदि आपने पेंशन लोन लिया था आपके हस्बैंड ने और अगर आप गारंटर है तो चूंकि पेंशन की हकदार आप भी रहेंगी आदि, तो ये लोन आपको भी चुकाना पड़ सकता है। और जब बैंक ने लोन देते समय आपको गारंटर के रूप में चुना होगा तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पेंशन लोन की किस्तों का भुगतान करें। दोस्तों, चौथे सवाल में लोकेन जी पूछ रहे हैं कि पर्सनल लोन जो कि अनसिक्योर लोन होता है, ऑनलाइन लिया था, इसमें कोई चेक भी नहीं दिए थे, तो क्या किस्त ना भरने पर कोई एक्शन हो सकता है? कृपया बताएं। तो लोकेन चौधरी जी देखिए, जब भी आप ऑनलाइन लोन लेते हैं तो उसमें आपको एक डिजिटल एग्रीमेंट साइन करना होता है। उसी के साथ आपको किस्तों के भुगतान के लिए एसीएस, जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कहा जाता है, का एक फॉर्म भी डिजिटली साइन करना होता है। यह बैंकिंग में चेक का ही काम करता है और आपकी मासिक किस्तों का भुगतान इसी के आधार पर होता है। अब आते हैं आपके सवाल पर कि क्या कोई एक्शन हो सकता है। तो हाँ, सबसे पहले आपका सिविल स्कोर खराब होगा। डिजिटल एग्रीमेंट में उल्लेखित शर्तों को ना मानने पर आप पर कानूनी कार्यवाही भी संभव है। साथ ही एसीएस बाउंस यानी चेक बाउंसिंग का मुकदमा भी दायर हो सकता है। आज के एपिसोड के सभी सवालों के बाद अब बारी आती है आज के 5वें और आखिरी सवाल की। लेकिन 5वें सवाल पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें ताकि ऐसी ही लोन और फाइनेंस से जुड़ी जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज का 5वां और आखिरी सवाल पूछा है सौरभ कुमार जी ने और अपने कमेंट में वे लिख रहे हैं कि मंगलेश जी नमस्कार, मेरा आपसे सवाल है कि क्या एप्लीकेशन से लोन लेना सेफ है?
तो सौरभ कुमार जी, आपको भी हमारी ओर से नमस्कार। आपका सवाल बहुत ही खास है और ज़्यादातर लोग ये सवाल अक्सर पूछते हैं, और इसके जवाब में कहना चाहूँगा कि आरबीआई से रजिस्टर्ड किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेना हमेशा सेफ होता है, बशर्ते आप उसकी क्या क्या परमिशन अपने मोबाइल में जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो क्या क्या परमिशन आप उनके लिए परमिट करते हैं। तो आरबीआई से रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही लोन लेना आपके लिए सेफ होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के 5 सवालों के जवाब। दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया कि सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि सवालों के जवाब पाने से हमारी जानकारी बढ़ती है। तो लोन या फाइनेंस से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्या पता अगले एपिसोड में आपका सवाल पिक कर लिया जाए और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। अगले रविवार द फाइनेंशियल ज्ञान के नए एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।